नमस्कार, आज का अपना टॉपिक है ग्राम शासन नगर प्रशासन। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक से लिया गया यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक वयस्क व्यक्ति जिसका नाम उसे गांव की मतदाता सूची में होता है सदस्य होता है, ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का। तो उस पंचायत क्षेत्र में रहने वाला वयस्क व्यक्ति होता है जिसका नाम मतदाता सूची में होता है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव की मतदाता सूची में उसी व्यक्ति का नाम दर्ज होता है जिसकी उम्र हो 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या उससे अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मतदाता सूची में नाम दर्ज होता है तो जिसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक। तो राइट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के सचिव की नियुक्ति की जाती है सरपंच के द्वारा, बी पंचायत समिति के प्रधान के द्वारा, सी सरकार के द्वारा, डी जिला पंचायत द्वारा। तो ग्राम सभा के सचिव होता है वो सरकारी प्रतिनिधि होता है, इसकी नियुक्ति है वो सरकार के द्वारा की जाती है, जिसे अपने वीडियो कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। 4, पंचायती राज व्यवस्था में जिस संस्था का पहला स्तर है वह है। तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है, तो यहाँ पर पहले स्तर के बारे में पूछा है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। तो इसका राइट आंसर है ग्राम पंचायत, बी। क्वेश्चन 5, पंचायती राज व्यवस्था में दूसरा स्तर है ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला पंचायत का। तो दूसरा पंचायती राज व्यवस्था में दूसरा स्तर माना गया है सी पंचायत समिति को, और तीसरा स्तर है जिला पंचायत यानी कि जिला परिषद को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है वार्ड पंच, पंचायत सचिव, प्रधान, सरपंच। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है वो सरपंच कहलाता है। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था की ग्राम स्तर की संस्था को कहते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था की ग्राम स्तर की संस्था होती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। तो राइट आंसर है ए। नंबर 8, ग्राम पंचायत जवाबदेह होती है वार्ड पंच के प्रति, पंचायत सचिव के प्रति, सरपंच के प्रति, ग्राम सभा के प्रति। तो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होती है। तो राइट आंसर है डी। 9 नंबर, जिले की सभी पंचायत में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य सरकार, जिला कलेक्टर। तो जिले की सभी पंचायतों को जो धनराशि है वो कौन वितरित करता है या उसकी व्यवस्था करता है? तो इसका राइट आंसर है जिला परिषद, बी। 10 नंबर, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है ग्राम सभा, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा होती है उसको क्या कहते हैं? ग्राम सभा। तो राइट आंसर है इसका ए। 11 नंबर, छोटे शहरों में नगर निगम को किस नाम से जाना जाता है? ए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। तो छोटे शहरों में नगर निगम को नगर पालिका कहा जाता है। राइट आंसर है इसका सी। नगर निगम को पैसा मिलता है गृह कर से, संपत्ति कर से, सी मनोरंजन के कर से, डी उपयुक्त सभी से। तो नगर निगम है उसको डी उपयुक्त सभी से ही पैसा मिलता है, क्योंकि वह गृह कर भी लगा सकती है, संपत्ति कर, मनोरंजन कर यानी कि अपने क्षेत्र में होने वाले मेले वगैरह होते हैं उन पे भी कर लगा सकती है। तो इसका राइट आंसर है डी। 17, नगर के प्रत्येक वार्ड से लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को कहा जाता है पंच, पार्षद, प्रशासनिक कर्मचारी, महापौर। तो इसका राइट आंसर है बी पार्षद। नगर के प्रत्येक वार्ड से लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को पार्षद कहते हैं, और पंचायत में चुने गए वार्ड जो से प्रतिनिधि चुना जाता है उसे पंच कहा जाता है। 14 नंबर, शहर में पानी कचरा जमा करने तथा सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने संबंधी निर्णय लेती है जिला परिषद, पार्षदों की समितियां, प्रशासनिक कर्मचारी, आयुक्त। तो इसका आंसर है बी पार्षदों की समितियां। शहर में विभिन्न अलग अलग पार्षदों की समितियां बनी होती है, उनका कार्य अलग अलग कामों को देखना होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15,
नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति की जाती है पार्षदों के द्वारा, महापौर के द्वारा, सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा। तो नगर निगम में आयुक्त होता है, वो एक सरकारी कर्मचारी होता है या सरकारी प्रतिनिधि होता है और उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर है इसका सी। 16 नंबर, नए कानून के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में किसे बराबर हिस्सा मिलता है? बेटों को, बेटियों को, सी बच्चों की मां को, डी उपयुक्त सभी। तो नया कानून है, नया हिंदू अधिनियम है, उसके अनुसार बेटों को तो मिलता पहले मिलता ही था, इसके साथ साथ बेटियों को और बच्चों को माँ को भी बराबर का हिस्सा मिलने लग गया है। तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। 17 नंबर, निम्न में से गांव में दी जा रही सार्वजनिक सेवाएं कौन सी हैं? राशन की दुकान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्कूल, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी है, वो सार्वजनिक सेवाएं में आती है। तो राइट आंसर है इसका डी। 18 नंबर, भारत के सभी राज्यों को विभाजित किया गया है, शहरों में, गांवों में, जिलों में, इन सब में। तो भारत के सभी राज्य हैं उनको जिलों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, नया हिंदू अधिनियम कब बना था? 2002, बी 2003, सी 2004, डी 2005। तो इसका राइट आंसर है डी 2005। नया हिंदू अधिनियम 2005 में बना है। क्वेश्चन नंबर 20, जमीन से जुड़े विवादों के मामले कहाँ सुने जाते हैं? ए तहसीलदार के दफ्तर में, बी पुलिस थाने में, सी पंचायत में, डी न्यायालय में। तो तहसील से जुड़े विवाद है वो तहसीलदार के दफ्तर में सुने जाते हैं। तो राइट आंसर है इसका ए। किन मामलों में जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं? जब किसान दूसरे की जमीन खरीदे, जब किसान दूसरे की जमीन बेचे, दूसरे को जमीन बेचे, सी जब किसान अपनी जमीन के लिए खाद खरीदने जाए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। किसान अगर जमीन खरीदे, किसान दूसरे की को ज़मीन बेचे, या सब्सिडी की खाद वगैरह या डीएपी वगैरह लाने के लिए जाए, तो उसको ज़मीन के रिकॉर्ड दिखाना अनिवार्य होता है। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, एसएचओ का अर्थ है? ए स्टेशन हाउस अधिकारी, बी स्टेशन प्रमुख अधिकारी, सी उप प्रमुख अधिकारी, डी स्टेशन प्रमुख आदेश। एसएचओ, तो एसएचओ का पूरा अर्थ है स्टेशन हाउस अधिकारी। ए। 23 नंबर, जिले से छोटी प्रशासनिक इकाई निम्न में से कौन सी है? जिले से छोटी प्रशासनिक इकाई पूछी है, ए प्रांत, बी तहसील, सी राज्य, डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका बी तहसील। 24 नंबर क्वेश्चन है, पटवारी के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है? तहसीलदार, बी कलेक्टर, सी लेखपाल, डी ये सब। तो पटवारी के कार्य का पर्यवेक्षण है ये ए तहसीलदार का काम है। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 25, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी, थानेदार, हवलदार, उपरोक्त सभी। तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।